3 to 5 SHO के कंपलसरी वर्किंग आवर्स और सिटिंग आवर्स हैं। डिजिटली कैमरा के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को कि वो बैठ के थाने में पब्लिक के मसाइल सुनेंगे। 15 पे आपने कॉल की, वो स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पांस होना चाहिए कि 15 पे हर शख्स की एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है जो हमारा आईओ जा रहा है। इसी तरह अगर उसके बाद एफआईआर का अंदराज का प्रोसेस है, जो कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उससे पूछा जाए कि आपको एफआईआर की कॉपी मिली है। यानी एविडेंस की जो डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हमारा एविडेंस रूम क्रिएट हो थानों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान हैं डीआईजी एडमन लाहौर इमरान किश्वर। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर पुलिस में किस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं और किस तरह लाहौर पुलिस का एटीट्यूड बेहतर करने में ये कामयाब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, लाहौर जैसा बड़ा शहर एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। आपके नजदीक सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या है? एचआर बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई 33,000 नफरी है एंड इफ वी इंक्लूड ट्रैफिक तो वो कोई 37,000 के करीब हमारी एचआर है, जिनके लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्ट रिसेंटली काफ़ी हद तक रिजॉल्व किए जा चुके हैं। लाइक हमारे कोई 24 के करीब थाने थे जो प्राइवेट या रेंटेड बिल्डिंग्स में काम कर रहे थे, और थैंक्स टू द इनिशिएटिव बाय द आईजीपी और उनकी वजह से हमारे स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बने हैं, जिसमें से 22 थाने मुकम्मल हो गए और उनकी हमने शिफ्टिंग भी कर दी हुई है तकरीबन। और इसके अलावा एचआर के चैलेंजेस में बहुत बड़े हमारे इसलिए चैलेंजेस आते हैं कि हमारी नफरी जो है एक एकेडमिक मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो कोई 35 to 40% के करीब नफरी जो है वो ग्रेजुएट या उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो वो एक उस क्लास में फॉल करती है जिनको इजीली ट्रेन किया जा सकता है। कुछ नफरी जो ओल्ड हमारा स्टॉक है जो कि वो भी रफली कोई 30% के करीब बनता है, जो कि फॉल करता है कि जिनकी ट्रेनिंग इतनी इजीली नहीं हो सकती या उनको नई फोरेंसिक टेक्निक या इन्वेस्टिगेशंस नहीं सिखाई जा सकती। और इसी तरह हेक्टिक ऑपरेशंस जो हैं, जो ऑपरेशंस में वो नहीं किए जा सकते। तो इसलिए उनकी जो मैनेजमेंट होती है, हर बंदा डिमांड कर रहा होता है कि मिक्स ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड हमें चाहिए बंदा एनर्जेटिक। तो उनको हमने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है नफरी की इस तरह से कि हमारे तमाम काम इफेक्टिवली हों और एफिशिएंटली हों। तो उसमें एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एचआर का चैलेंज होता है। इनका जैसे मैंने बताया बिल्डिंग का चैलेंज था, उसको हमने काफ़ी हद तक एड्रेस किया। इसी तरह हमारे लॉजिस्टिक्स में मोटर ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, उसको भी हम मैनेज करते हैं। लाइंस में इनकी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग, कांस्टेंट ट्रेनिंग वो होती है। हमारा एक विजन है जिसमें 10% ऑफ द फोर्स हैज़ टू बी इन कांस्टेंट ट्रेनिंग, वो भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं वो चैलेंजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बता रहा हूँ वो है, जिसमें वेलफेयर भी आ जाता है, जिसमें प्रमोशंस के भी हैं और जिनमें इनकी प्लेसमेंट्स हैं। अदर यूनिट्स में बोरोइंग होती है, वो है। तो सारा का जो मिक्स है, इंटरविंग्स ट्रांसफर्स हैं, तो उसमें हमें बैलेंसिंग, डेली बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है सर। लोअर स्टाफ को मेरे ख्याल से एक शिकवा है, वो मैं आप तक बयान कर देता हूँ। वो कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता लेकिन काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, और जो बड़े अफसरान हैं उनसे काम भी नहीं लिया जाता और उनको सपोर्ट भी किया जाता है। मेरा ख्याल में इट इज़ द अदर वे अराउंड। अगर आप देखें कि जो सीनियर्स का काम है ना वो ख़त्म नहीं होता, और जो सीनियर्स हैं उनकी वर्किंग आवर्स भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 24 आवर्स काम कर रहे होंगे। अगर आप ऑपरेशंस में देखें, जो फील्ड में है हमारी नफरी, हमारे सीनियर लॉट जो काम कर रही है, वो किसी भी वक्त अपना फ़ोन ऑफ नहीं कर सकते। हर वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है। उनका वॉल्यूम ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है और उनकी वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है। इनका अब एक कंपलसरी वीकली ऑफ का इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दी हुई है, जिनमें तमाम नफरी जो है वो आईजी साहब के ऑर्डर पे, स्टैंडिंग ऑर्डर पे एक वीकली एक 1 डे ऑफ मिलता है तमाम नफरी को। इसके अलावा हमारे जो वेलफेयर के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा जो वेलफेयर पोर्टफोलियो था
वो ऑलमोस्ट 120% से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुका हुआ है। तो इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ हम वेलफेयर का भी ख्याल कर रहे हैं, साथ में इनकी जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जैसे मैंने बताए वो एड्रेस किए जा रहे हैं, इनकी बिल्डिंग एनवायरनमेंट, इनकी लिविंग कंडीशंस वो सारी इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन लोअर स्टाफ का यानी कि हमारे दरवाजे और बाकी तमाम, हाँ ये ज़रूर है कि अकाउंटेबिलिटी का एक बैलेंस करने के लिए कि हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बड़ी रोबस्ट मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं, उसकी वजह से शायद इनको फील होता हो कि हमारी हर जगह पे मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन ये मॉनिटरिंग जो है वो बेसिकली पब्लिक को सर्व करने के लिए, बेटर सर्व करने के लिए हम करते हैं। और अगर वो ना किया जाए तो फिर आपको पता है कि पुलिस में ये वाला पोटेंशियल जो है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का वो बहुत ज्यादा होता है। उसको वॉच करने के लिए वी हैव टू बी विजिलेंट और हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। सर, हम अक्सर देखते हैं कि पॉलिसीज पुलिस की बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक होती है। आप इस गैप को किस तरह कवर कर रहे हैं? पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन का गैप होना नहीं चाहिए। इसकी हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉलो अप मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है। मतलब कोई भी हमने जब पॉलिसी बनानी है, चाहे वो एसओपी से रिलेटेड है, जैसे अभी खिदमत काउंटर्स बने हैं तो उनकी आपको ब्रिक एंड मोर्टर पोर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन बाकी पोर्शन जो पॉलिसीज का है, एसओपीज का, वो नजर नहीं आता। तो उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल इंटरवेंशन से की जा रही है। यानी जितने भी हमारे एप्स हैं और डिजिटल जो सिस्टम्स हैं, जो PSRMS है या CRMS है या बाकी जितने भी हरमेस है, और इस तरह रिसोर्स मैनेजमेंट है या खिदमत काउंटर्स के हैं, PKM है, वो तमाम के थ्रू हम उनको फॉलो करते हैं डिजिटल इंटरफेसेस के थ्रू। तो इसलिए उसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट ऑटोमेटिक, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैनुअल सुपरविजन। तो ऑटोमेटिक में ये होता है, आज मुझे भी डायरीज में डेली पुटअप होती हैं चीज़ें जिसमें अगर मोबाइल्स रिकवर हुए हैं या एक मोबाइल सरफेस हुआ है कि ये स्टोलन था और वो उसमें नोटिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग नोटिफिकेशंस का मेरे पास आ जाएगा कि इतने आज पूरे लाहौर के 1 साल के 3,000 या 2,500 मोबाइल जो हैं वो ओनर्स को जो रिकवर करके देने थे वो नहीं मिले। हम्म। तो वो जब मिल जाएंगे तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है। तो इसकी सोल्यूशन एक ही होता है कि डिजिटल इंटरफेस जितना आप अच्छा कर सकते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन जितनी कम कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन सर, पॉलिसीज अच्छी में एक बात ये भी है कि आपने थाने अच्छे बना दिए, होगी। और वो आपका जो विजन था, जो मकसद था कि थाने अच्छे बनने के बाद वर्किंग में बेहतरी आनी चाहिए, पुलिस मुलाजमीन दफातर में भी बैठे होने चाहिए, और जो मजलूम जो शिकायत लेकर आ रहे हैं, दरखास्त लेकर आ रहे हैं, उनकी बात को बड़ा अच्छे से तहम्मुल मजाजी से सुना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 3 to 5 SHO के कंपलसरी वर्किंग आवर्स और सिटिंग आवर्स हैं, जो कि डिजिटली कैमरा के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को, कि वो बैठ के थाने में पब्लिक के मसाइल सुनेंगे। और इसको रोजाना DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन के ऑफिस में वॉच किया जाता है, देखा जाता है कि वो थाने में बैठ के अपने पब्लिक की मसाइल सुन रहे हैं। नंबर 2, जो अच्छे थाने बने और उनमें हमने क्यूमैटिक मशीन के थ्रू एक टोकन सिस्टम और बाकी इजी करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए सिस्टम शुरू किए। उसमें भी जो IO की और कंप्लेनेंट की मुलाकात है वो प्रॉपरली टाइम की गई है। उसमें हो सकता है कुछ ऐसी अर्जेंसीज आ जाती हैं जिसमें वो अवेलेबल नहीं है या जिसमें वो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन वो रीशेड्यूल होती है और उसमें कोशिश करते हैं। मैं टोटल इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जरूर आई है। जब जैसे मैंने पहले बात की कि डिजिटल इंटरवेंशन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, तो वो उसी के थ्रू हम वॉच करते हैं, देखते हैं। SDPOs, SPs जितने भी हैं, रात 9 से 11 बजे जो है वो अपने कोर्ट केसेस देखते हैं और अपने IOs के साथ मीटिंग हेल्ड करते हैं, और वो डायरेक्टली CCP ऑफिस उसको वॉच कर रहा होता है कि वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं, और उसकी वहाँ पे प्रेजेंस इंश्योर की जाती है, और लोगों को और पब्लिक को और IOs का जो पब्लिक के जो इश्यूज हैं उनको वहाँ पे देखा जाता है। अच्छा सर, अगर आपको सिस्टम लेवल में एक चीज बदलने का मौका मिल जाए, तो लाहौर पुलिस में सबसे पहले वो कौन सी चीज है जिसको आप बदलने के लिए तैयार होंगे कि इस कमी को पूरा किया जाए तो बेहतरी आ सकती है, पुलिस थाना कल्चर में तब्दीली आ सकती है?
मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक परसेप्शन है, और पब्लिक परसेप्शन को हमें डिजिटल मोड पे शिफ्ट कर देना चाहिए। लेट्स से 15 पे आपने कॉल की, आपका रिस्पॉन्स आया, वो स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए कि 15 पे हर शख्स की एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। जब हमारा आईओ जा रहा है, उसने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, बिल्कुल ठीक है। उसने उसके बाद 15 की कॉल के बाद क्राइम सीन को प्रोसेस कैसे करना है, और पब्लिक जो कंप्लेनेंट है 15 का कॉलर है उसको कैसे डील करना है। उसके बाद 15 के कॉलर से फीडबैक ली जाएगी कि आपकी कैसी फीडबैक हुई, और उसको डिजिटाइज कर दें। इसी तरह अगर उसके बाद एफआईआर का अंदराज का प्रोसेस है, उसको भी इसी तरह डिजिटल फीडबैक किया जाए। फीडबैक की बात मैं कर रहा हूँ पब्लिक से, जो कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उससे पूछा जाए कि आपको एफआईआर की कॉपी मिली है, आपको अपने राइट्स एज ए कंप्लेनेंट बताए गए हैं या नहीं बताए गए। और इसी तरह फिर अगर आपकी तफ्तीश का मरला है तो तफ्तीश में अक्यूज्ड के राइट्स को भी बताया जाए और वो भी डिजिटली उसको फीडबैक ली जाए। जैसे अक्यूज का राइट ये है कि एविडेंस के बगैर उसको अरेस्ट ना करें, इसी तरह कंप्लेनेंट का जो राइट्स हैं उनको भी बताया जाए। फिर आईओ के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजवार्निंग वो सारी कवर होनी चाहिए कि कितनी दफ़ा आईओ ने चलान से पहले, चलान के दौरान में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अपने कंप्लेनेंट और अक्यूज को सुनना है। उसके बाद एविडेंस का जो रूम है, यानी एविडेंस की जो डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी है, उसको मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हमारा एविडेंस रूम क्रिएट हो थानों के अंदर, ताकि हमारी कन्विक्शन इंप्रूव हो। कन्विक्शन इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब तक अक्यूज हम अरेस्ट कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी कन्विक्शन रेट डाउन होने की वजह से वो दोबारा एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइम में हम फंस जाते हैं, और वो बाहर आते हैं और फिर दोबारा क्राइम करते हैं, हमें फिर पकड़ना पड़ता है और फिर वापस जेल भेजना पड़ता है। इस विशियस साइकिल ऑफ क्राइम को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? कन्विक्शन। कन्विक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका एविडेंस रूम क्रिएट हो और एविडेंस की डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी क्रिएट हो, और उसके बाद आपकी प्रोसिक्यूशन की और पुलिस का जो सिस्टम है वो मर्ज हो। वो सारी मर्जिंग होगी और हमें पता होगा ट्रायल स्टेज पे हमारे, लेट्स से एक ड्रग कार्टेल को पकड़ा है और उसमें उसने हमारी गवाही दी, विटनेस ने, और उस गवाही में उसने कोई गड़बड़ की, तो हमें कैसे पता लगेगा उसने गवाही में गड़बड़ की है या नहीं की? क्योंकि उस ट्रायल को हम फॉलो करेंगे डिजिटली, तो हमें पता लगेगा कि इसने जानबूझ के अक्यूज्ड को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी गवाही में गड़बड़ की है। तो इसलिए फिर हमें उसको डिजिटली हर चीज की एक मोड, ये पब्लिक परसेप्शन से लेकर इंप्रूवमेंट जो डिजिटाइज होनी चाहिए, उसके बाद बाकी तमाम एरियाज नोड्स जो हैं, जो पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन नोड्स जिनको मैं कहता हूँ, वो सारे के सारे हमें पब्लिक इंटरफेस के साथ डिजिटाइज करने पड़ेंगे।